सारणी की दूसरी एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे आप पहले डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज समझिएगा, सारणिकों के गुणधर्म। यह है कि ये प्रॉपर्टीज किसी भी ऑर्डर सारणी, किसी भी ऑर्डर का जो सारणिक है वो किसी भी सारणिक पे लगा सकते हैं, किसी भी ऑर्डर की सारणिक पे, ठीक है। वो 2 ऑर्डर हो, 3 ऑर्डर हो, 4 ऑर्डर हो, प्रॉपर्टीज किसी भी ऑर्डर की सारणिक पे लग सकती है, ठीक है। यहाँ पे जो उदाहरण दिया जा रहा है वो 2 ऑर्डर के सारणिक को लेकर के ज़्यादा उदाहरण दिए गए हैं, जिससे कि आप आसानी से समझ लें। तो पहली प्रॉपर्टी है, सारणिक में रो और कॉलम तथा कॉलम को रो में बदल सकते हैं, यानी उसमें सारणिक का मान परिवर्तित नहीं होता। जैसे सारणिक यहाँ पे दी गई है, ये सारणिक है तो 3924 है, तो यहाँ पे इस रो को जितनी भी रोज हैं उनको कॉलम बना लो, या फिर आप कह सकते हैं कि जितनी भी कॉलम्स हैं उनको रो बना ले। अब जैसे 39 रो है, यहाँ इसने आपने बना ली पहली कॉलम, दूसरी रो है 24, तो ये इसकी आपने बना ली दूसरी कॉलम 24, तो इन दोनों के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सेकंड प्रॉपर्टी में हम ये कह रहे हैं कि अगर आप रो को आपस में चेंज करते हैं या कॉलम्स को आपस में चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहली रो है 14, दूसरी है 25, तो आपने क्या किया 14 जो पहली रो है उसे दूसरी रो बनाएंगे, दूसरी रो को पहली रो बनाएंगे, तो एक माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, यानी जो आपने नई सारणिक बनाई उससे पहले आपको एक माइनस का साइन लेना है। तो यहाँ पे जो सारणिक ए का मान यहाँ से प्राप्त होगा और सारणिक ए का मान अब ये माइनस के साथ जो प्राप्त होगा वे दोनों आपस में इक्वल होंगे। इस प्रॉपर्टीज को आप कॉलम वाइज भी ले सकते हैं, यानी आप कॉलम चेंज करेंगे तो वहाँ पे भी आपको माइनस का साइन एक लेना होगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी, किसी भी सारणिक में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान है, सारणिक का मान 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आपकी 2 रो इक्वल दिखाई दे रही है, इस सारणिक को बिना हल करे आप कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 है। ये इस तरीके से हो या फिर ऐसे हो। यहाँ पे हमने 2 रो को इक्वल दिखा दिया, हमने दोनों कॉलम को इक्वल दिखा दिया, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। फोर्थ प्रॉपर्टी, यदि हम किसी सारणी को एक अचर पद से गुणा करें, अचर पद यानी किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, तो उस संख्या की जो गुणा है सारणी की एक रो या एक कॉलम में होगी। जैसे कि आपको पता है कि सारणी के का मान यहाँ पे ये दिया गया है, इधर सारणी के इसकी सारणी के एक वैल्यू ये दी गई है सारणी के रूप में, तो आप इसे सारणी को इधर किसी संख्या से गुणा करें, मैं इसको गुणा कर रहा हूँ 2 से, यानी 2 से दोनों तरफ गुणा करने पर, तो अवयव अगर होता है तो उसके हर एक एलिमेंट में गुणा होती है, लेकिन अगर सारणिक है तो इधर 2 से जैसे गुणा करेंगे तो इसके या किसी एक रो में गुणा दिखाएंगे, या तो इसमें दिखाइएगा या इसमें, या फिर किसी एक कॉलम में, इस कॉलम में या फिर इस कॉलम में। जैसे हमने यहाँ 2 से गुणा किया दोनों तरफ, तो यहाँ पे आपने गुणा दिखा दिया इधर 2, इधर दोनों, यहाँ भी हमने 2 को बाहर दिखाया है गुणा में, तो जब आप इसके अंदर गुणा करेंगे तो इसको आपने पहली रो में गुणा दिखाया है, 2 3 6 2 में 18, तो हो जाएगा 6 और 18, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी किसी भी सारणिक को किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो वो उसकी एक रो या एक कॉलम में ही जाके गुणा होगी। थर्ड प्रॉपर्टी में 2 पॉइंट आपको नोट रखना है कि जहाँ हमने गुणा दिखाया है, गुणा की जगह आप भाग भी ले सकते हैं, ठीक है। यानी आप सारणिक को गुणा भी कर सकते हैं तो सारणिक को भाग भी कर सकते हैं। सारणिक को गुणा ना करके सारणिक से कॉमन भी ले सकते हैं, जहाँ आप गुणा दिखा रहे हैं और सारणिक से कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन कॉमन वही है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही कॉमन लिया जाएगा। जैसे यहाँ देखिएगा, ये सारणिक ए का मान यहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ हम देखते हैं 4 और 8 है, तो यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो उस 4 को कॉमन लेके आप बाहर रखेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे 2, इस 2 और 7 में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो सारणी के का मान क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से कॉमन लिया बाहर 4 आ गया, यहाँ 1 यहाँ 2, और ये आपकी दूसरी रो सेम ऐसी रहेगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में यदि किसी भी रो या किसी भी एलिमेंट की जो संख्या है वो योग में लिखी गई है, जैसे यहाँ पे पहली रो लिखी है 3 + 4 5 + 8, लेकिन दूसरी रो आपकी सेम है 3 4, तब यहाँ से आप इस सारणिक से 2 सारणिक बना सकते हैं। कैसे कि जो 2 एलिमेंट हैं वहाँ से एक बार एक सारणिक को बनाने में पहले एलिमेंट लेंगे, दूसरी सारणिक को बनाने में दूसरे एलिमेंट लेंगे, तो पहली रो आपकी क्या बन जाएगी, पहले एलिमेंट लेकर के 3 और 5, दूसरी रो आपको ऐसी रखनी है जो आपकी लिखी गई है 3 4। अब जब दूसरी सारणिक बनाएंगे तो उसके लिए आप लेंगे दूसरे एलिमेंट 4 और 8, और यहाँ से दूसरी रो आपकी ये सेम रहेगी दोनों में 3 और 4, बीच में यहाँ अगर प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस लगा है दोनों में तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ प्लस माइनस नहीं होना चाहिए कि एक में प्लस है एक में माइनस, दोनों के ये जो साइन है ये दोनों सेम होने चाहिए। उसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं 7 और 9 तो समान रहेगी दोनों में, तो यहाँ पहली कॉलम एक बार 1 2 बन जाएगी और एक बार 2 3 बन जाएगी, दोनों के साथ एलिमेंट 7 9 7 9। 6 प्रॉपर्टी में सारणी के आपको दी गई है,
तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी रो को जो आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन बन रहे हैं वही ऑपरेशन यहाँ पे सारणिक में भी लगता है कि किसी भी रो को किसी संख्या से गुणा करके किसी दूसरी रो में ले जाके प्लस कर सकते हैं। इसको मैंने गुणा किया 2 से, 2 दूनी 4 और इसमें ले जाके प्लस किया, तो जिसमें हम प्लस कर रहे हैं वो चेंज होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, 2 दूनी 4, इसको 2 से गुणेंगे 2 दूनी 4, 4 और 3 7, 2 से 14 और 5 में जोड़ दिया 19। तो जिसको हमने गुणा किया उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसका केवल हम प्रयोग कर रहे हैं। जिसमें आप जोड़ रहे हैं ले जा करके वो आपकी परिवर्तित हो जाएगी। यहाँ ऑपरेशन क्या था, R1 को आपने चेंज किया, R1 का मतलब ये चेंज हो रही है, तो R1 के सामने एरो लगाएंगे, R1 प्लस 2R2, यानी आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2R2 और R1 में प्लस कर दिया, तो यही आपने लिख दिया R1 प्लस 2R2। इस अवयव के इस सारणिक के लिए हमने ये ऑपरेशन लगाया C1 प्लस 2C2, तो आप इस सारणिक से ये सारणिक प्राप्त कर सकते हैं। 7th प्रॉपर्टी, सारणिक में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सभी एलिमेंट शून्य होने पर सारणिक का मान ही शून्य हो जाएगा। यानी किसी एक रो में, ऐसा नहीं कि यहाँ शून्य यहाँ शून्य हो गया, पूरी की पूरी रो हमें यहाँ दिखाई दे रही है कि शून्य एलिमेंट है तो इसका मान शून्य हो जाएगा, या पूरी की पूरी कॉलम दिखाई दे रही है कि शून्य है तो इसका मान शून्य हो जाएगा। ये 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर किसी भी ऑर्डर के लिए आप चेक करेंगे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट आप कर लीजिएगा। सारणिक का विस्तार इस प्रकार करें कि रो या कॉलम के अनुदिश करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा शून्य हो, तो वो हमारी कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है कि रो या कॉलम में जिसमें ज़्यादा शून्य होगी हम उस रो या कॉलम के अनुसार विस्तार करेंगे। यदि रो या कॉलम में शून्य नहीं है तब हम प्रॉपर्टीज का यूज करके शून्य बना सकते हैं, उसके बाद विस्तार करें। इस चीज़ को आप जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब जाके ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि सारणिक में ज़्यादा से ज़्यादा शून्य हम किस प्रकार बना सकते हैं ऑपरेशंस लगा करके, जो प्रॉपर्टीज आपको यहाँ बताइए।